नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी और लमसम निवेश के बारे में। दोस्तों हमने कई बार आपको बताया है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं इन दोनों मेथड के थ्रू। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप एसआईपी करो या लमसम करो। ठीक है, कंफ्यूजन यहाँ पे ये हो जाता है कि एसआईपी करना चाहिए कि लमसम करना चाहिए, किसमें कितना बेनिफिट है, किस व्यक्ति को एसआईपी करना चाहिए और किस व्यक्ति को लमसम। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि किसके लिए एसआईपी बेहतर है और किसके लिए लमसम निवेश बेहतर है। साथ में हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताएंगे कि ये किस तरीके से संभव है, कि बेनिफिट किसमें मिलता है। तो आज की वीडियो में हम आसान हिंदी भाषा में लमसम के दोनों फीचर्स के बारे में बात करेंगे, दोनों के फायदे और दोनों के अंतर के बारे में, डिफरेंस क्या है वो भी बताएंगे। एक आसान सा उदाहरण भी आपको देंगे और आपको एक ग्राफ और चार्ट के थ्रू आइडिया भी बताएंगे, और उससे आप ये टोटली क्लियर हो जाओगे, आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि आपको एसआईपी करना चाहिए कि लमसम में निवेश करना चाहिए। तो वीडियो होगा बहुत ही इंफॉर्मेटिव, वीडियो को पूरा जरूर देखना। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हमने कहा कि हमने कई बार आपको अपने चैनल पे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड की है। म्यूचुअल फंड कई तरीके के बताए हैं, वो चाहे एसबीआई का हो, एचडीएफसी, एक्सिस या फिर पराग पारिक या फिर कोई सा भी हो, है ना। सवाल ये होता है कि बेहतर क्या है, एसआईपी बेहतर है या लमसम का निवेश बेहतर है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन दूर होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा निवेश करना चाहिए या फिर एक साथ सारा पैसा लगा देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए और भी कुछ चीजें डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग नए होंगे जिन्हें अभी पता ही नहीं होगा एसआईपी लमसम होता क्या है, इसके फीचर फायदे क्या है, दोनों में अंतर क्या है, सब कुछ क्लियर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई एसआईपी और लमसम होते क्या है। ठीक है, देखो म्यूचुअल फंड, आपको पता है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड चैनल में जानकारी दी जाती है। तो म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें यदि आप अपने फ्यूचर के लिए निवेश करते हो तो दो तरीके होते हैं, पहला एसआईपी होता है, दूसरा लमसम निवेश का तरीका होता है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप एक तारीख चूज कर लेते हैं और आपका उस तारीख पे फिर मार्केट का उतार चढ़ाव कुछ भी हो, मार्केट अप डाउन हो, आपका उस तारीख पे पैसा डायरेक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से, या फिर आप खुद जाकर जमा करेंगे। आप किसी भी तरीके से निवेश कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीका ये है कि आप हर महीने एक छोटी रकम, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख करना, नहीं। एसआईपी में जो भी रकम आप तय करते हैं, जो भी आप डेट तय करते हैं, उसमें आपको वो रकम जमा करनी होती है। ठीक, अब ये रकम 500 से शुरू हो जाती है, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चूज करते हो। तो हर महीने एक सफिशियंट अमाउंट यहाँ पे जमा होता है। ठीक, तो जिस तरीके से आप हर महीने मोबाइल का रिचार्ज करते हो ना, सिंपल भाषा में एसआईपी वैसे ही आपका हर महीने का इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप डायरेक्ट बैंक से कटवाना चाहते हो कि आपके अकाउंट से कट जाए, तो वो ऑटो डिडक्ट भी हो जाता है। ठीक है, ये होता है एसआईपी, जो एक छोटी छोटी रकम के रूप में हर महीने जमा होता है। अब बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट की। ठीक, लमसम का इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति है जो ये कहता है कि भाई मेरे पास अभी 2-4 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए, मैं सोच रहा हूँ कि उसको किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश कर दूं, मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा जमा नहीं करना है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, अपना पूरा पैसा उठाएगा और उस पूरे पैसे को किसी भी म्यूचुअल फंड के लमसम इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्ट कर देगा। लमसम में क्या होता है कि आप एक साथ एक मुश्त राशि जमा करते हो। ठीक, ये राशि देखो मिनिमम तो यहाँ 5,000 से, ठीक है, किसी भी म्यूचुअल फंड में मिनिमम 5,000 से शुरू कर सकते हो और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। इसी तरीके से एसआईपी पे मिनिमम 100 रुपए से शुरू हो जाती है, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती। लेकिन आपको बता दूं, जितना लंबा अमाउंट मतलब बड़ा अमाउंट, उतना ही बड़ा प्रॉफिट होता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लमसम में आप एक साथ एक ही बार निवेश करते हैं, एसआईपी में आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश करते हैं। ठीक, अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस। वैसे मैंने आपको एक डिफरेंस बता ही दिया, सबसे मेजर डिफरेंस। अब यहाँ पे देखो कुछ फीचर, पैरामीटर, मंथली निवेश, एक स्मूथ निवेश में क्या क्या डिफरेंस है वो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो निवेश का जो तरीका होता है, ठीक है, एसआईपी में हर महीने छोटा छोटा निवेश होता है, पर लमसम में एक साथ पूरा पैसा लगाना होता है। किसी के पास ज्यादा अमाउंट है तो वो एक साथ लगा के छोड़ सकता है, और किसी के पास नहीं है ज्यादा अमाउंट तो वो छोटे छोटे निवेश, मतलब अगर आप 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, जितना आपका कंफर्टेबल हो, आप बचा पाओ, उतना आप निवेश कर सकते हो। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ पे अपना अमाउंट बढ़ा नहीं सकते। मान लीजिए आपकी सैलरी एक साल बाद ज्यादा हो गई, तो आप अपनी जो 2,000 की एसआईपी कर रहे थे उसे 3,000 में भी कन्वर्ट कर सकते हो और आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। क्लियर, ओके। लेकिन इसमें क्या है, एक साथ अपन पैसा लगा लिए, एक साल बाद यदि आपको लगता है कि मेरे को 1 लाख और जमा करना है, तो फिर आप इसमें भी कर सकते हो। क्लियर, ओके। रिस्क का स्तर क्या है, देखो कम होता है इसमें रिस्क का स्तर, इसलिए क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे जाने से ज्यादा फायदा होता है। भाई जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बताया कि हमारा मार्केट ऐसे 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 और ऐसे इस तरीके से बेनिफिट करता है। ठीक, मतलब इस तरीके से वो रन करता है, मार्केट कभी एक चाल में नहीं चलता।
तो आज हमने यहाँ पे निवेश किया और यहाँ पे देखो मार्केट कहाँ पे पहुंच गया, कितनी ऊंचाई पे पहुंच गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो आपका ग्राफ बना उसमें तो आपको बेनिफिट मिला ना। कोई भी शेयर प्राइस मान लो 2 रुपए का है और वो हो गया 200 रुपए का, तो आपको बेनिफिट मिला ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट होता है, थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि आप एक ही टाइमिंग पे, मार्केट की टाइमिंग पर निर्भर होता है कि जितना टाइम आपने दिया उस हिसाब से आपको जो बेनिफिट है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद समय के साथ बढ़ोतरी होती है। देखो यहाँ पे जो कछुआ होता है वो धीरे धीरे चाल से चलता है, समझ रहे हो। उसी तरीके से एसआईपी भी धीरे धीरे निवेश होती है और जब वो बढ़ के निकलती है तो एक अच्छा अमाउंट मिलता है। यहाँ पे तेजी हो सकती है लेकिन रिस्क भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब देखिए एसआईपी कब से करना चाहिए, ठीक, जब आपकी आमदनी की महीने की कमाई हो। मतलब देखो कोई अगर सब्जी वाला व्यक्ति है वो भी एसआईपी कर सकता है, कोई डेली कमाने वाला व्यक्ति वो भी एसआईपी कर सकता है, चाट फुल्की लगाने वाला भी व्यक्ति एसआईपी कर सकता है, पेशेवर नौकरी वाला कोई व्यक्ति है जिसका ये तय है कि हर महीने पैसे आएंगे, है ना, उनके दिमाग में है कि हर महीने पैसे आएंगे और उनका कंफर्म है कि पैसे आएंगे तो वो हर महीने निवेश कर पाएगा। तो यहाँ पे आप कब निवेश करें, जब आपकी आमदनी स्टेबल हो जाए कि हाँ भाई मुझे ये हर महीने तनख्वाह मिलेगी या फिर हर महीने या फिर मैं रोज का मेरा बिजनेस है मुझे इतना पैसे बचे जाएंगे, तो वो व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। और लमसम कब निवेश कर सकते हैं, जब आपके पास इकट्ठा पैसा हो जाए। मतलब किसी के पास, अब देखो बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी होती है कि हम भाई 10 लाख रुपए निवेश करेंगे लेकिन हम पहले 10 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे। तो जब आपके पास पैसे इकट्ठा हो जाए तब आप एक साथ जमा कर सकते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एसआईपी किसके लिए अच्छा होता है और लमसम किसके लिए अच्छा होता है, चलिए वो डिफरेंस समझते हैं। एसआईपी देखिए नौकरी पेशा जो होते हैं, रेगुलर इनकम वाले होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो व्यक्तियों के लिए एसआईपी सही है क्योंकि उनका हर महीने पैसे आने वाला है, वो हर महीने निवेश कर सकते हैं। लेकिन लमसम जो है, तो जैसे बोनस मिल गया, एफडी की मेच्योरिटी हो गई, सपोज आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपको अच्छा बोनस मिल गया, 1 लाख रुपए बोनस मिल गया, ठीक, आपने एफडी करा के रखी थी, एफडी के बाद पैसा निकला तो वो आपके पास इकट्ठा पैसा हो गया। या फिर मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी सेल की है, उसके बाद जो पैसा मिला वो इकट्ठा पैसा, तो उनके लिए लमसम सही हो सकता है, क्लियर, क्योंकि वो पैसे बनाने के लिए निवेश करेंगे। क्लियर हो गया। तो आई थिंक कि ये जो डिफरेंसेस है आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए एक उदाहरण बताती हूँ, बिना उदाहरण के तो कोई भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आता। सेगमेंट 3 में हम उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, दोनों म्यूचुअल फंड में 1,20,000 रुपए निवेश करना चाहते हैं, ठीक। तो राम ने चुनी एसआईपी, राम कहता है कि मैं भाई हर महीने 10,000 की एसआईपी करूंगा, और श्याम ने चुनी लमसम। श्याम का कहना यह है कि भाई मैं 1,20,000 रुपए एक साथ ही एक दिन में जमा कर दूंगा। अब चलिए दोनों में क्या डिफरेंस है, कितनी यूनिट्स मिली, क्या इसको बेनिफिट मिला, वो समझ लेते हैं। अब मान लीजिए अगले 12 महीनों में मार्केट कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, ये तो आपको भी पता है कि मार्केट एक चाल से तो चलता नहीं है, मान लीजिए कभी ऊपर चला गया कभी नीचे चला गया, ठीक। तो राम जिसने एसआईपी शुरू की थी, राम को फायदा मिला क्योंकि जब मार्केट गिरा तब उसकी एसआईपी की सस्ती यूनिट पाई और उसने ज्यादा यूनिट खरीद ली, ठीक। राम है, ठीक है, राम ने मान लीजिए एसआईपी शुरू की, राम ने एसआईपी शुरू की, तो मान लीजिए उसने यहाँ से एसआईपी शुरू की, मार्केट ऊपर गया लेकिन फिर मार्केट गिर गया तीसरे महीने, फिर मार्केट बहुत तेजी से बढ़ गया। तो राम ने यहाँ पे देखो जब मार्केट गिरा तो यहाँ पे कम पैसे में ज्यादा यूनिट ले ली, मतलब जितने का भी ये कर रहा था एसआईपी, उसमें मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट डाउनफॉल में चला गया, तो उसको क्या हुआ, ज्यादा यूनिट्स मिल गए। लेकिन अगले ही महीना मार्केट अच्छी रफ्तार पकड़ लिया तो उन यूनिट्स का प्राइस बढ़ गया, तो मार्केट उस यूनिट्स में जितनी उसने यूनिट्स खरीदी थी उतना उसको बेनिफिट मिला। तो राम का यहाँ पे ज्यादा फायदा हुआ, ठीक है, क्योंकि मार्केट कभी एक चाल से नहीं चलता, यूनिट की वैल्यू बढ़ गई। वहीं शाम की बात करते हैं। मान लीजिए शाम ने इन्वेस्टमेंट किया लमसम में, उसने जहां पे इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद मार्केट और क्रैश हो गया, मार्केट गिर गया, तो शाम को शुरुआत में लॉस होगा। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि क्या मैडम इसके बाद रिकवरी नहीं आएगी, क्या शाम को लॉस ही होगा, तो फिर लमसम का क्या मतलब, जो आप बोलते हो कि लमसम में इन्वेस्ट करो। दोस्तों आपको बता दूं ऐसा नहीं है कि जो अमाउंट है वो डाउनफॉल में चला गया है तो वो रिकवर नहीं होगा। आपको भी पता है कि मार्केट कभी भी एक चाल से परफॉर्म नहीं करता, वो अप डाउन मूवमेंट लेता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मार्केट अप सेक्शन में जाता है ना, तो आपके जो भी पैसे का लॉस या फिर आपको जो भी घाटा हो रहा है वो सब रिकवर हो जाता है ना, ऐसा नहीं है। पर एसआईपी में क्या होता है, एसआईपी में हम हर महीने की यूनिट को अलग अलग प्राइस पे बाय करते हैं, जिससे क्या होता है कभी हमें कम यूनिट मिलती कभी ज्यादा मिल जाती है। तो हमारा वहां पे जब मार्केट की वैल्यू ज्यादा होती है तो हमारे यूनिट प्राइस की भी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, यहाँ पे ये वायदा देखने को मिलता है। उसके बाद एसआईपी देखो एक ऐसा निवेश है जहां पर आप छोटी छोटी रकम से शुरू कर सकते हो और अपनी एक अच्छी हैबिट बना सकते हो, एक सिस्टमैटिक प्लान बना सकते हो, बिकॉज आपके पास यहाँ पे टाइम निश्चित है, आपको इस डेट पे पैसा जमा करना ही करना है। तो आप कहीं से भी करोगे निवेश एसआईपी में करोगे। बेस्ट पार्ट ये कि इसे 100 रुपए से भी शुरू किया जा सकता है, 500 1000 जैसा आपका सहूलियत हो।
उसके बाद रेगुलर सेविंग की आदत बन जाती है, जैसे हमने कहा हर महीने का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद ऑटोमेटिक, मतलब बार बार सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो आपके बैंक के अकाउंट से ऑटो डेबिट भी होता है। तो आपने जितने साल का SIP फिक्स किया है आपको उतने साल तक वो आपके बैंक से डेबिट करता है। हाँ, पर आपके अकाउंट में तो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अब लमसम के फायदे करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपकी FD की मेच्योरिटी हो गई, ठीक है, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की। अब आपने उसका कुछ पैसा अपनी जरूरतों में निकाल लिया, लेकिन बचा हुआ पैसा अगर वो आप अपने पास रखोगे तो वो पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा। इससे अच्छा है, महंगाई को अगर आपको बीट करना है, देख रहे हैं कि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 to 7% का है। यदि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, आगे महंगाई को बीट करना है, तो आपको पैसे से पैसे बनाने की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होगा। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब आपका पैसा है आपके पास, उसे होल्ड रखिए। मार्केट जैसे डाउनफॉल में आता है, आप अपने इस पैसे को एक साथ निवेश कर दीजिए। जब मार्केट अपफॉल में जाएगा, आपका बढ़िया प्रॉफिट बनेगा, ज्यादा रिटर्न दे सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये जरूर सही है कि इसमें छोटा छोटा निवेश नहीं होता। आपके पास अच्छा पैसा है या फिर जिसके पास पैसा आने वाला इकट्ठा, वो उसके लिए बेहतर है, ठीक है। और अगर आप लमसम को लॉन्ग टाइम के लिए या फिर SIP के लिए भी अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखते हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो ये दोनों के फायदे आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। सेगमेंट 5 में हम देख लेते हैं, अगर आपके पास लमसम है लेकिन SIP जैसा फायदा चाहते हैं तो क्या करें। तो दोस्तों, इसके लिए आप ना STP मतलब सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का यूज कर सकते हैं, ठीक। अब इसको समझते हैं कैसे। आपके पास लमसम है, ठीक है, लेकिन आप SIP का फायदा चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है SIP में ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इसमें अगर आप सारा पैसे पहले एक डेफ फंड में डाल देते हैं, ठीक है, जो कि कम रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि जो डेफ फंड होते हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे आपका रिस्क कम हो जाता है, ठीक। फिर उसी महीने से थोड़ा थोड़ा SIP की तरह इक्विटी फंड में ट्रांसफर करते जाओ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे देखो मार्केट में गिरावट का डर भी कम होता है और आपका SIP जैसा फायदा भी मिलता है। क्लियर? अगर आप STP को बहुत अच्छी तरीके से और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगी। क्लियर? ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2025 में यदि कोई अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है म्यूचुअल फंड में, तो भाई क्या करे, SIP करे या लमसम करे। मैंने इतनी सारी चीजें बता दी, आई थिंक आपने एनालाइज कर लिया होगा और आप अपने हिसाब से समझ गए होंगे। लेकिन अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो चलिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देती हूँ। देखिए, अगर आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ठीक, तो थोड़ा थोड़ा पैसा बचा सकते हैं, तो आपके लिए SIP बेस्ट है। यदि आप कोई बिजनेस भी करते हो, छोटा मोटा दुकान भी है, तो भी आप SIP कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास नौकरी नहीं है लेकिन आपके पास बोनस का अमाउंट आया है, आपकी सेविंग कंप्लीट हुई है, या फिर आपके पास FD का पैसा आया है, या आपने प्रॉपर्टी सेल की, तो फिर आप यहाँ पे लमसम भी कर सकते हो और आप STP ऑप्शन को भी चूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, लमसम के साथ साथ आपको SIP का भी फायदा मिलता है। अब देखिए, करना कब चाहिए SIP, तो मैंने कहा आपको, मैंने एक बार समझाया भी, SIP या फिर आपको लमसम में निवेश कब करना चाहिए। तो जब भी मार्केट डाउन होकर यानी क्रैश होता है, 5%, 10%, 15%, ऐसा नहीं है कि 50% मार्केट बहुत डाउन, कभी रेयर होता है कि जैसे अभी पिछले कुछ महीनों में हुआ था, वो बहुत रेयर होता है। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है कि 5% मार्केट गिरा, 10% भी गिरा, तो यहाँ पे जहां पर मार्केट डाउन हुआ है वहीं पे आप अपनी SIP शुरू करो, वहीं पे आप अपना लमसम भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि किसके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, कितने कितना बेनिफिट है, किसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट सही है और किसमें नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से थी, हम यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, बस आपको जानकारी के लिए वीडियो बना रहे हैं। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में, SIP और लमसम में कंफ्यूजन में थे तो ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकती है। बट मैं आपको फिर भी बोलूंगी, यदि किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड बाजार की जोखिमों के अधीन होता है। सो आप कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो पहले उसके डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ें, अपना खुद का एनालाइज करें और हो सके तो किसी लीगल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, तभी जाकर निवेश करें। आई होप हेल्पफुल होगा वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक करके शेयर जरूर करना, और लगे आपको चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।